नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हमें एक बहुत बड़ी किताब उपलब्ध हुई है जिसका हमने एनालिसिस करना है कि उस किताब के आज के ज़माने में मायने क्या है। और यह किताब है रोल ऑफ कम्युनिटीज़ इन द अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये किताब राधा स्वामी मत के परम श्रद्धेय गुरु महाराज PS सत्संगी साहब और उनके साथ एक सहायक के रूप में काम करने वाले हमारे सत्संगी भाई अर्शधीर द्वारा। इस किताब में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसके ऊपर आज हमने उनसे सीधी बात की, अर्शधीर साहब से बात की। और ये बातचीत मेरे चैनल की प्रमुख सदस्य सुरेखा यादव ने सीधे इंटरव्यू लिया और उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग मैंने खुद की। तो पहले तो हम उनके द्वारा जो इस बुक के बारे में बताया गया है कि उस बुक के इस समय क्या महत्व है इस बुक का और आपने ये बुक क्या सोच करके लिखी है, ये सारी बातें उन्होंने सुरेखा यादव से शेयर की हैं। और उसके बाद एक नई बात मैं आपके और सामने रख दूं। आज परम श्रद्धेय गुरु महाराज PS सत्संगी साहब का भव्य एक्लेमेशन का दिन है। आज ही के दिन PS सत्संगी साहब ने परम श्रद्धेय गुरु महाराज जो राधा स्वामी मत के 8वीं गद्दी है उसका पदभार संभाला था और उस समय उनका इस पद पर आसीन होते ही हमारे राधा स्वामी सत्संग सभा के तत्कालीन स्वर्गीय जो अध्यक्ष थे प्रेम कुमार जी, उन्होंने फूल मालाएं पहनाकर PS सत्संगी साहब का स्वागत किया था। ये गुरु महाराज की जो पदभार संभालने की तिथि है उसकी ये 21वीं वर्षगांठ है, जिसे आज पूरा सत्संग जगत मना रहा है बहुत ही जोरदार तरीके से। और चारों तरफ इस बात की धूम है। आज खेतों पे भी कई कार्यक्रम हुए, बैकुंठ धाम पर भी कई कार्यक्रम हुए। और जब कार्यक्रम हुए उसके बाद गुरु महाराज ने बड़ी सराहना की, खुद बोल करके कहा कि आज आपने यह कार्यक्रम जो 21 वर्ष पहले हुआ था उसको जीवंत कर दिया। ये गुरु महाराज के शब्द थे, हमने अपनी तरफ से कोई बात नहीं जोड़ी है, जीवंत शब्द उन्होंने खुद ही प्रयोग किया था। और इस मसले पर अर्शधीर साहब ने भी कुछ एक दो बात कही थी, वो आप इंटरव्यू में देखेंगे। तो पहले तो आप भाई अर्शधीर के साथ मेरे चैनल पर इस इंटरव्यू को देखिए जो सुरेखा यादव जी ने लिया है, और उसके बाद फिर जो कार्यक्रम कुछ हुए हैं वो भी हम आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। आपने यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और मेरे इस वीडियो को थोड़ा लंबा होगा और बड़ा मज़ेदार होगा सत्संग जगत के लिए। दुनिया भर में सत्संग जगत के लोग लाखों की तादाद में फैले हुए हैं, वो लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है और लाइक भी करते हैं, कमेंट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर और ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। तो आप देखिए भाई अर्शधीर के साथ सुरेखा यादव का ये इंटरव्यू। आपका जो ये 21 वर्ष मालिक का एक्लेमेशन का साल हो रहा है, 21 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, जिसमें एक बुक जो है आज लॉन्च हुई है। उस बुक के बारे में जिसमें आप भी ऑथर हैं और प्रोफेसर प्रेम शरण सत्संगी साहब भी ऑथर हैं, इसके बारे में 2 लाइन बताइए कि इसमें मेन चीज़ क्या है हिंदी पाठकों के लिए। देखिए, इसमें जो मेन मुद्दा है वो ये है, जो यूनाइटेड नेशंस है इसने सन 2015 में 17 गोल्स सेट किए थे मानव जाति के लिए और सभी
पृथ्वी और सभी जीवित प्राणियों के लिए, उनकी उन्नति के लिए और बेहतर जीवन के लिए, जो 2030 तक पूरे होने थे। उस 2030 को पूरे होने के लिए 15 साल थे, जिसमें से आधा समय निकल गया है, करीब 7 साल 2024 में आ गए हैं हम लोग। तो ऐसा देखा गया है कि वो गोल्स जो हैं वो पूरे तो होने के अभी नज़दीक कहीं नहीं है, बल्कि जो हो भी रहे थे उनकी जो गति है वो भी धीमी हो गई है, या और उल्टा ही हो गया है, क्योंकि जो इतना आजकल जो जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, हम देख रहे हैं ईरान और इज़राइल और जो रशिया यूक्रेन वगैरह वगैरह, और जो कोविड की स्थिति आई उसकी वजह से, और भी कई फैक्टर्स हैं उसके जी। तो उसमें ये बताना ज़रूरी हुआ कि खाली जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, यही केवल के काम से ये गोल्स नहीं अचीव किए जा सकते, जब तक कि इंडिविजुअल्स और मेनली जो कम्युनिटीज़ हैं, जैसे खासकर दयालबाग कम्युनिटी है जो 109 साल से एक सस्टेनेबल मॉडल पे काम कर रही है और अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए जानी जाती है। तो ये बुक वही बताती है कि इस मॉडल को अख्तियार करना पड़ेगा और कम्युनिटीज़ को बढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। जी, इसमें असल में मुझे कुछ दिन पहले पता लगा था कि गवर्नमेंट जो है ये पद्म भूषण वगैरह देती हैं, इसके लिए भी माननीय गुरु महाराज के लिए पत्र उन्होंने दिया था, जो शायद एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया गया कि इंडिविजुअली मुझे नहीं चाहिए है, कम्युनिटी का अगर आप दे रहे हैं तो मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा, ऐसा कुछ है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। उनका नामांकन के लिए आया था तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अगर कोई कम्युनिटी स्तर पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अवार्ड है तो वो ज़रूर उसके लिए सोच सकते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल लेवल पे है तो उसके लिए नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जी, असल में मेरा मानना तो ये है कि दयालबाग एक ऐसा उदाहरण है, इंडिया में ही नहीं विश्व में भी, जिस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है कम्युनिटी लेवल पे, हर लोग सबका सहयोग होता है। मेरी नॉलेज में ऐसी संस्था मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। क्या आपकी नॉलेज में ऐसी कोई और संस्थाएं भी हैं क्या? देखिए, बहुत सी ऐसी संस्थाएं और कम्युनिटीज़ हैं जो इस तरफ काम कर रही हैं, बट उनमें और दयालबाग में फ़र्क है जी। जैसे बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं जो केवल एग्रीकल्चर के लिए काम करती हैं, तो उनका एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस, जैसे वहाँ 1000 लोग रहते हैं तो वो 2000 के लायक उत्पादन कर लेती हैं, तो उसके लिए सस्टेनेबल है। बट ऐसी कम्युनिटी को ढूंढना जो एग्रीकल्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी सबका समन्वय हो, जहाँ पे ऐसा मिल पाना असंभव है। हाँ, गौशाला भी और सब चीज़ें। जी जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
प्रेमी के हिये में बजी शहनाई थी। जय घोष हुआ, हमने अपने प्रिय मुर्शिद को सन्मुख पाया। उनके पथ प्रदर्शन में चलने का सबने संकल्प दोहराया। दादाजी के सुपरमैन का जन्म